हम लोग सीटेट का ईवीएस पढ़ रहे हैं और इसमें क्लास 5th की जो एनसीईआरटी है उसमें एक चैप्टर है सुनीता अंतरिक्ष में। ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इस बार के टेट में बहुत ज़्यादा है। तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं उन फैक्ट्स पर हम चर्चा कर लें, जिससे कि कोई भी सवाल अगर आए तो गलत ना हो। सुनीता अंतरिक्ष में जो पाठ है उस पाठ का पहले तो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि उसमें जो है अंतरिक्ष से संबंधित समस्त बातें बच्चों को रोचक ढंग से बताई गई हैं। उसका कारण यह है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, या गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, और नहीं जब होता है गुरुत्वाकर्षण तो स्थिति कैसी बनती है अंतरिक्ष में। तो एक सुनीता अंतरिक्ष में पाठ लिया गया है। चूँकि ये भारतीय मूल की थी, सुनीता विलियम्स इनका पूरा नाम है, तो ये भारतीय मूल की थी, इसलिए बच्चों में ये भी एक पैदा करना कि भारत की हैं, ये भी एक उद्देश्य था। तो देखते हैं कि उस पाठ में जो महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पूछी जा सकती हैं सीटेट परीक्षा में। तो देख लीजिए एक बार यहाँ सुनीता विलियम्स, यहाँ एक पुस्तक का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पुस्तक का जिक्र है जिसको बताया गया है कि बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, हाउ वी फाउंड दैट द अर्थ इज राउंड बाई आइजैक एसिमो। तो ये आइजैक एसिमो के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। तो ये आपको ऐसे ही याद कर लेना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए जरा सुनीता विलियम्स जो थी वो नासा, एक अंतरिक्ष एजेंसी है, आपको पता है नासा जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो नासा जो कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है उसके मिशन पर, अंतरिक्ष मिशन पर गई थी। 2 बार ये जा चुकी हैं अंतरिक्ष में। भारतीय मूल की ये दूसरी महिला है अंतरिक्ष में जाने वाली। तो अब यहाँ एक सवाल उठता है कि भारतीय मूल की पहली महिला कौन है। तो आप जानते हैं कि पहली महिला थी कल्पना चावला। ये भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं और इनका जो स्टेट है भारत में जो इससे बिलोंग करती हैं वो स्टेट है गुजरात। तो ये गुजरात स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये भी आप बात यहाँ याद रखेंगे। तो भारतीय मूल की दूसरी महिला जो गुजरात राज्य से बिलोंग करती हैं, नासा के द्वारा, नासा के अंतरिक्ष अभियान से ये अंतरिक्ष में 2 बार जा चुकी हैं और इन्होंने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। अब जरा हम देखते हैं कि जब ये पहली बार सन 2006 में अंतरिक्ष में गई थी, एनसीईआरटी में सिर्फ उसी का जिक्र है। तो सन 2006 में जब ये अंतरिक्ष में गई थी तो इन्होंने अंतरिक्ष में 195 दिन गुजारे थे। 195 दिन गुजारे थे। इट मीन्स 6 माह से भी ज़्यादा, 6 माह से ज़्यादा समय तक ये अंतरिक्ष में रही थी और इस प्रकार से ये 195 दिन रहने का विश्व कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया। एक बात नोट कर लेना है कि 195 दिन 2006 में ये गुजार के आई थी। अब इसके बाद ये 2012 में भी गई हैं जब इन्होंने 127 दिन गुजारा है अंतरिक्ष में। तो खैर वो सीटेट की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया। दूसरी बात जो यहाँ से एक महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है वो है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखाई कैसी देती है। तो हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष जो पृथ्वी है वो नीला दिखाई देता है, इसीलिए जो है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अब नीली क्यों दिखाई देती है उसका कारण आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो भी भूभाग है उसके जो है 3/4 भाग पर लगभग जल ही है, लगभग। तो जल के कारण ही ये नीली दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहाँ कहा गया है कि अंतरिक्ष से जो पृथ्वी है वहाँ से जब आप देखते हैं तो इसमें समुद्र दिखाई देते हैं और जमीन दिखाई देता है, यानी केवल समुद्र और जमीन दिखाई देता है, कहीं पर भी अलग अलग देश वहां से दिखाई नहीं देते। तो एक प्रकार से कि स्टेटमेंट आपसे सीटेट परीक्षा में पूछा जा सकता है वो ये कि कोई स्टेटमेंट दे दे और कह दे कि अंतरिक्ष से जो है भारत दिखाई देता है या चाइना दिखाई देता है या अमेरिका दिखाई देता है। तो ऐसा कोई भी देश, अलग अलग देश वहाँ से नहीं दिखाई देते, केवल जो है समुद्र और जमीन वहाँ से दिखाई पड़ता है, बाकी कोई अलग अलग देश वहाँ से दिखाई नहीं देते। ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ बच्चों के लिए बताया गया है। जैसे बच्चों में क्या है कि एक हम लोगों को कॉन्सेप्ट डेवलप करना होता है ग्लोब के माध्यम से कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो बच्चों को काफ़ी उलझन होती है कि गोल जब है तो पानी कहाँ भरा हुआ है, देश कैसे बसे हुए हैं, पेड़ कैसे लटके हुए हैं या
उगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बच्चों को बताया गया है कि ऐसे जब हम ग्लोब पे बच्चों को दिखाते हैं तो बिल्कुल भारत से उल्टी स्थिति में अर्जेंटीना होता है, यानी भारत और अर्जेंटीना ये एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, यानी भारत के लोग अर्जेंटीना से एक दूसरे से उल्टे होते हैं। ये ऐसा ग्लोब में इस तरह से बनाया गया। लेकिन आप जानते हैं चूँकि पृथ्वी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इस वजह से जो है ऐसा है नहीं, लेकिन भारत के सापेक्ष अर्जेंटीना जो है बिल्कुल विपरीत है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, तो आप इसको याद भी रखेंगे। अगली बात देखते हैं कि सुनीता का जीवन। अब देखेंगे आप कि सुनीता का जीवन जो था, सुनीता विलियम्स जब 5 ही वर्ष की थी तभी उन्होंने 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, आपको पता है एक अंतरिक्ष यात्री थे जो चंद्रमा पर जिन्होंने पहली बार कदम रखा था 1969 में। तो उस समय सुनीता 5 वर्ष की लगभग थी। 1965 में जन्म हुआ था सुनीता का। तो इन्होंने जो है नील आर्मस्ट्रांग को देखा था और इसके बाद जो है इनके मन में इस अंतरिक्ष के प्रति काफ़ी रुचि जागृत हुई थी। लेकिन इसमें 2-3 बातें और ध्यान रखना है कि वास्तव में जो सुनीता विलियम्स थी वो गोताखोर बनना चाहती थी। वो तैराकी उन्हें बहुत पसंद था, वो डाइवर बनना चाहती थी, गोताखोर बनना चाहती थी, तैराकी बहुत पसंद थी। लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट बन गई, वो हेलीकॉप्टर पायलट बनी। बाद में जब इनकी अंतरिक्ष में रुचि जगी तो फिर अंतरिक्ष यात्री के रूप में आपके सामने, हम लोग के सामने आई। और जब अंतरिक्ष से लौट करके आई थी तो एक विद्यालय के बच्चों के साथ को इंटरेक्ट कर रही थी, तब उन्होंने कहा था कि मुझे जो है, बच्चों ने पूछा था क्या बनना चाहेंगी, तो उन्हें कहा था कि मैं स्कूल टीचर बनना चाहूँगी, जिससे कि हम गणित और विज्ञान के जो समस्याएं हैं, या कह लीजिए गणित और विज्ञान से संबंधित जो बातें हैं वो बच्चों को शेयर कर पाएँ या बता पाएँ। तो ये बाद की बात है। तो इन तीनों को याद रखिएगा। चूँकि ये गोताखोर बनना चाहती थी, हेलीकॉप्टर पायलट बनी, फिर अंतरिक्ष यात्री बनी और फिर स्कूल टीचर बनने का सपना इन्होंने देखा। तो इन्हें कहा भी है कि जीवन में जो है जो कुछ हम चाहते हैं सदैव वही नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है जो चाहते हैं तो आप दूसरे के लिए प्रयास करिए या मेहनत करिए। आप जो करेंगे, दिल से करेंगे, वो आपको जरूर मिलेगा। तो मेहनत करिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक टॉपिक छोटी सी दी गई है कि अंतरिक्ष में मज़ेदार बातें। तो आपको पता है बच्चों के स्तर पर मज़ेदार बातें हो जाती हैं, क्योंकि अंतरिक्ष जो है वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण कोई भी चीज़ नीचे नहीं खींची होती है, यानी अगर हम भी वहाँ जाएं या कोई भी वहाँ जाए तो वो केवल तैरता ही रहता है, तो सदैव तैरते रहते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पानी हो जाए या भोजन हो जाए या आपके बाल हो जाए, ऐसे में कुछ बच्चों के लिए रोचक जानकारी दी गई है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। वहाँ सुनीता विलियम्स बताती हैं कि जो पानी होता है वो बूंदों के रूप में तैरता रहता है। तो जब भी हमें कभी ज़रूरत होती है अपना हाथ मुंह धोने के लिए, तो उन बूंदों को पकड़ना पड़ता है। और बूंदों को पकड़ के करते क्या है कि हम एक कपड़ा भिगो लेते हैं और कपड़ा भिगो करके फिर हम अपने मुंह को वहाँ साफ कर सकते हैं या हाथ को आप पोंछ सकते हैं, गीला कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक रोचक बात थी। इसके बाद भोजन के बारे में बताया गया है कि कितना अच्छा होता है कि जब हम भोजन, जहाँ पर हमारा भोजन हमें करना है, भोजन गृह में हम जाते हैं तो खाने के जो पैकेट हैं उड़ रहे होते हैं और उन्हें हमें पकड़ना होता है, पकड़ करके हम भोजन करते हैं। तो ये एक रोचक बात यहाँ बताई गई है। तीसरी बात बताई गई है कि जो बाल होते हैं अंतरिक्ष यात्री के, वो सदैव जो है ऊपर की तरफ खड़े होते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। इसीलिए बाल में कंघी करने की कोई आवश्यकता वहाँ नहीं होती है। जिसके जितने लंबे बाल होंगे उतने ऊंचाई तक बाल सीधे खड़े रहेंगे। तो ये भी बच्चों के लिए रोचक बात है जो बताई गई है। और हर समय वहाँ तैरते रहना, कभी भी जो है आप इस तरह से बैठ नहीं सकते हैं, यानी हवा में ही बैठ सकते हैं, आप हवा में लेट जाइए, लेकिन तैरते रहना। वहाँ पर कहीं पर भी कोई दबाव नहीं है, कोई भार महसूस नहीं होता है। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो चूंकि जानते हैं कि सीटेट का जो पैटर्न है, उस सीटेट का पैटर्न इस तरह से है कि बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कराता है। एनसीईआरटी की किताब से कोई भी स्टेटमेंट देगा उसमें थोड़ा सा हेरफेर करेगा और सवाल आपके गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान से अगर इसको एक बार दो बार देख लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। इस बुक का नाम जरूर देख लीजिएगा, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय आइजैक एसिमो। तो ये एक पुस्तक है, अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन राइटर ने, ये एक साइंस फिक्शन है इनका, इन्होंने लिखा है।
सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री हैं, ये भी जानते हैं। ये अमेरिका में ही पैदा हुई थी। 1965 यूक्लिड ओहियो में अमेरिका में पैदा हुई थी, लेकिन हैं ये भारतीय मूल की, गुजरात की रहने वाली थी। इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी जो है वो दीपक पांड्या थे। दीपक पांड्या जो है वहीं अमेरिका में डॉक्टर हैं। तो अब इस प्रकार से नासा के द्वारा ये भेजी गई थी। पहली बार अंतरिक्ष में 195 दिन गुजार के आई, 6 महीना से भी ज़्यादा विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर क्या क्या दिखता है ये बातें यहाँ नोट है। भारत के सापेक्ष अर्जेंटीना के लोग उल्टे हो सकते हैं, ये बात है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा, इससे ये प्रेरित हुई। लेकिन वास्तव में बनना क्या चाहती थी? ये गोताखोर बनना चाहती थी, तैराकी करना चाहती थी, लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। इसके बाद में अंतरिक्ष यात्री। और जब बच्चों द्वारा पूछा गया तो इन्होंने कहा कि गणित और विज्ञान बताने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए हम क्या बनना चाहते हैं? स्कूल टीचर बनना चाहते हैं। तो स्कूल टीचर ये बनना चाहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। मज़ेदार बातों में आप जानेंगे तो मज़ेदार बातों में पानी के बारे में, भोजन के बारे में। बाल हमेशा सीधे ऊपर खड़े रहते हैं। अब सीटेट में ऐसे ही आ जाएगा कि अंतरिक्ष में कोई है तो उसके बाल जो है वो सुबह सुबह कंघी कर सकता है कि नहीं कर सकता, बाल खड़े रहेंगे। ये स्टेटमेंट कुल मिलाकर के कहीं से भी घुमा के दे सकता है। तो उसके बाल सदैव ऊपर खड़े रहते हैं और वहाँ पर व्यक्ति हर समय तैरता रहता है। कोई भी चीज़ जो होगी वो तैरती रहेगी, आपको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर कागज़ भी है उसको भी यूज़ करना है तो उसको भी कहीं दीवार के सहारे आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी आप जो है वहाँ उस पर कुछ लिख पाएंगे, क्योंकि कागज़ भी तैरता रहेगा। वहाँ पर एक आइडियल स्थिति है, अगर एक पत्थर और एक कागज़ दोनों को साथ में छोड़ा जाए तो एक साथ ही वो नीचे जो है तैरते रहेंगे, आगे पीछे उनकी गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, हर समय तैरते रहना, वहाँ जो कुछ है वो हर समय तैरता रहता है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप पाठ भी पढ़ सकते हैं जाकर के सुनीता अंतरिक्ष में, और उम्मीद है कि कोई भी सवाल आएगा तो इसी से आ जाएगा। थैंक यू सो मच।